अगर आप मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी एरिया में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, हो सकता है आप करियर ग्रोथ और सक्सेस चाहते हैं, हो सकता है आप अपने बॉडी और हेल्थ पे काम कर रहे हैं, शायद आप एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोशिशों के बावजूद आपकी रियलिटी में सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो शायद आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है कि क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है, या शायद ये भी क्वेश्चन है कि मेरे साथ ही उल्टा क्यों हो रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन मेरे लिए नहीं बना। आइए इन क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है समझना कि मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है, सिर्फ डेस्टिनेशन ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे आप चीज़ों के पीछे जाते हैं, आप अपने गोल्स को परस्यू करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बेटर समझते जाएं। तो अगर आपकी इस जर्नी में आप अपने गोल्स के पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी डीपर नीड्स क्या हैं, आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको आप महसूस नहीं कर रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में आप ही रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, अपने आप के साथ कुछ देर मौन में बैठें, और सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, रोज आप ऐसा समय निकालें, 10 से 15 मिनट का आप अपने साथ बैठें और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं सब कुछ करते हुए भी क्यों ब्लॉकेजेस फेस कर रहा हूँ। हो सकता है आपके लाइफ में कोई चीज़ डिले होती जा रही है, या हो सकता है आप एक थॉट सोचते हैं जो अच्छा हो, पॉजिटिव हो, लेकिन होता उसके ऑपोजिट है। तो इसको समझने के लिए आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, और जो भी माइंड में थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, उनको 1 बाय 1 लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरह से जब आप जर्नलिंग करेंगे तो आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जो आपके ही आड़े आ रही हैं। दूसरी चीज़, हो सकता है आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को एक रिलैक्सेशन मोड में नहीं लेकर जा पा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट करनी है। हो सकता है आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी चाहिए, कुछ केसेस में इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए, तो एक प्रेशर सा बना बैठा है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि उसको जल्दी परफॉर्म करना है। अब देखिए, जैसे जब बच्चा होता है, अगर उसे प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, उसे एंग्जाइटी होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, तो कई बार वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है कि उसको आपके लिए कुछ करना है, उसको आपके लिए ये चीज़ लेकर आनी है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक सिंपल चीज़ है जो आप हमेशा ध्यान में रख सकते हैं कि जब भी मैनिफेस्ट कुछ करना है तो आपको कुछ रिफ्लेक्शन करके रिलैक्सेशन मोड में बैठकर अपने ही अंदर इन आंसर्स को ढूंढना है। कौन से आंसर्स? कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे आपको, कुछ ऐसी इंस्पिरेशन आएगी कि आपको कौन से समय पर कौन सी चीज़ करनी चाहिए। अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में इंस्पिरेशन नहीं पा रहे हैं, आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो शायद आप वो रास्ते नहीं जा रहे हैं जो रास्ता शायद आपको बहुत जल्दी आपके मैनिफेस्टेशन की ओर लेकर जाए। तो अगर ये आपके साथ भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज से ही आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। आप बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेटर समझने के लिए, उसके साथ बेटर कनेक्ट करने के लिए मौन में बैठिए और अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स्ड करने की कोशिश कीजिए। इसके 2 या 3 तरीके हैं। या तो आप अपनी श्वास पर, अपनी सांसों पर फोकस कीजिए, इनहेलेशन कीजिए, एक्सहेलेशन कीजिए, और जैसे जैसे इनहेल करते हैं बोलिए मैं इनहेल कर रहा हूँ, जैसे एक्सहेल करते हैं बोलिए मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। इस प्रकार अगर आप अपने श्वास को फॉलो करेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन पर ध्यान देंगे, तो आपको शायद पता चलेगा कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं टेंशन है। ये टेंशन आता कहाँ से है? ये टेंशन आता है अगर आपको प्रेशर है परफॉर्मेंस का, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, प्रेशर आता है कि किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया, किसी ने आपको कुछ बोला, अभी आप सोच रहे हैं कि अभी मैं इसके बारे में क्या करूँगा या क्या करूँगी। तो कहीं ना कहीं से चीज़ों को लेकर हमारे माइंड में, बॉडी में प्रेशर अक्यूमुलेट हो जाता है, और ये भी आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी के बीच में आता है। तो रिलैक्सेशन का एक तरीका तो है ब्रेथ को रिलैक्स कर देना, स्लो डाउन कर देना, काम डाउन कर देना। उससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी भी इजी हो जाएगी, आपके मसल्स भी रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ऐसे स्टेट में मैनिफेस्टेशन को बहुत बूस्ट मिलती है। कैसे?
क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए एक अच्छी वाइब्रेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ याद रखिए, मैनिफेस्टेशन थॉट के समय नहीं होता है। इसका मतलब जब मैं अपने गोल के बारे में सोच रही हूँ उस समय मैनिफेस्टेशन नहीं होता। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपकी थॉट्स के बीच में गैप्स आते हैं। इस गैप में मैनिफेस्टेशन की जर्नी आपकी एक्चुअली और तेज़ हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। तो अगर दिन में आप रिलैक्स्ड नहीं रहते हैं, आप अपने गोल से कुछ समय के लिए डिटैच्ड नहीं होते हैं, तो चांसेस ये है कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप गलत वाइब्रेशन में कोशिश कर रहे हैं। शायद आप राइट वाइब्रेशन में नहीं हैं, और क्योंकि आप राइट वाइब्रेशन में नहीं हैं, आप सही चीज़ भी कर रहे हैं, वो भी शायद गलत हो रही है। तो आप चाहते कुछ हैं, हो रहा उसका ऑपोजिट है। तो इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए आज से ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिले। रोज़ अगर आप मौन में बैठते हैं, माइंड बॉडी को ब्रेथ के थ्रू रिलैक्स्ड करते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ और एक्टिविटीज़ भी आप रिलैक्सेशन में कर सकते हैं, जैसे कि आप एक अच्छा बुक पढ़ सकते हैं जिससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, आपको कुछ अच्छा में पढ़ने मिलेगा, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आपका माइंड भी जो है थोड़ा इजी और रिलैक्स्ड और काम हो जाएगा। एक और चीज़ है अच्छा सा म्यूज़िक सुनना, आपका जो फेवरेट म्यूज़िक है, थोड़ा सूदिंग म्यूज़िक सुनना, कामिंग म्यूज़िक सुनना, जिससे आपका माइंड बॉडी रिलैक्स्ड हो जाए। हो सकता है वॉक पर जाकर किसी अपने के साथ आप बाहर जाएं, टहलने जाएं, इससे भी आपका माइंड बॉडी रिलैक्स्ड हो जाएगा और आपके मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा पावर मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इससे आप अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर पाएंगे, जिससे आपके आउटकम्स में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक और चीज़ है जो मैनिफेस्टेशन के बीच में आती है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर आप अपने माइंड को हर वक्त अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है वो खुलेपन से आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। देखिए, कोई भी बच्चा हो, अगर उसे हर बार आप पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो कभी ना कभी वो बच्चा जो है वो स्ट्राइक पर चला जाएगा, कहेगा कि मुझे कुछ तो ब्रेक चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपको गोल मैनिफेस्टेशन करनी है लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक नहीं देते हैं, हर वक्त अपने गोल के बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं एक फटीक सा, एक टायर्डनेस से आपके अंदर आ जाएगी, जिससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी और आपके अंदर जो हायर मेंटल फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि आपकी पावर है इमेजिन करने की, आपकी पावर है किसी चीज़ को मेमोराइज करने की, आपकी पावर है किसी पिक्चर्स को अपने अंदर रखने की, आपकी पावर है किसी को अच्छे से परसीव करने की, किसी चीज़ को समझने की, परखने की, आपकी ये पावर्स भी कम होती जाएंगी क्योंकि आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। हर वक्त अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपका फोकस भी अफेक्ट हो जाएगा, आपकी मेंटल क्लैरिटी भी अफेक्ट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको अपना बेस्ट देना है। जो भी काम करें, हो सकता है सुबह आपने मैनिफेस्टेशन के लिए जर्नलिंग की, हो सकता है सुबह आपने विजुअलाइजेशन किया, आप अपने गोल्स को लिखे हैं, ये सब आपने कर लिया, उस समय आपने अपने गोल के बारे में फोकस किया। उसके बाद आप तैयार होते हैं, शावर लेते हैं, किसी से बात करते हैं, खाना खाते हैं, बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस घर आते हैं तो घर में आप लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे ऐसे समय में अगर आप अपना पूरा माइंड वहाँ पर, उस चीज़ पर, उस मोमेंट पर लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल से ब्रेक ले लेंगे। इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं कि आप जो काम करें उस पर आपको फोकस करना है पूरी तरह। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे वापस आकर कहते हैं कि डॉक्टर, अगर मैं नहीं फोकस करता हूँ अपने गोल के बारे में तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी मोटिवेशन लेवल निकल जाएगी या मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप माइंडफुल रहते हुए हर काम करते हैं, माइंडफुल रहते हुए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, किसी से बात करते हैं, अपने ऑफिस का काम करते हैं, तो आपकी माइंड और बॉडी एक बहुत ईजी कामिंग वाइब्रेशन में चली जाती है, जिससे आपके अंदर की फीलिंग्स और ज़्यादा पॉजिटिव होने लगेंगी। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब नेक्स्ट आप अपने गोल के बारे में सोचेंगे ना, आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? जब हम पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जब हम फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा फियरफुल रहते हैं कि अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो ऐसे थॉट्स भी क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपने माइंड बॉडी को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन जब आप माइंडफुल रहेंगे तो आपकी स्टेट ही ऐसे होगी कि आप
हर काम को एंजॉय करेंगे, हर मोमेंट में जिएंगे, और इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो आदत है पास्ट को ट्रिगर करने की, वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। वो भी आपके आज में, इस मोमेंट में रहना शुरू कर देगा, और आप ज़्यादा सपोर्टेड और कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने गोल्स को लेकर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको चिंता ज़्यादा आ रही है तो आप भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस अच्छे काम में भी आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन है और आपके रिजल्ट्स भी डिले होते जाएंगे। तो चिंता को कैसे दूर करना है, कैसे ओवर थिंकिंग को कम किया जाए, उसके लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट पकड़िए, जैसे कि मैं बहुत पीसफुल हूँ, बहुत रिलैक्स्ड हूँ दिन भर, मुझ में अपने गोल्स को सच करने की पूरी तरह से कैपेबिलिटी है, मैं अपने गोल्स को पाना डिजर्व करता हूँ, मैं दिन भर लव की एनर्जी के साथ रहता हूँ, मैं जो काम करता हूँ उसमें सफल हो जाता हूँ। अगर ऐसे पॉजिटिव थॉट्स, उनमें से एक भी अगर आप पकड़कर अपने लिए लेकर चलेंगे जो आपसे रेजोनेट होती है, तो आप नहीं नोटिस करेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पॉजिटिव थॉट और आइडिया से इंगेज कर रहा है, और दिन भर आप उस एनर्जी के साथ जुड़े रहेंगे। सेल्फ डाउट को और ओवर थिंकिंग को निकालने का एक और आसान तरीका है कि आप मिरर के सामने जाइए। मिरर के सामने जाकर आप अपनी खुद की फीलिंग्स को, अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको मिरर के सामने कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, हो सकता है कि आपको चिंता है कि ये अब तक नहीं हुआ, शायद बहुत लेट हो जाएगा मेरे लिए, तो ऐसे थॉट्स अगर आप पकड़ते हैं अपने आप को देखते हुए मिरर में, तो इमिजिएटली स्माइल कीजिए, क्योंकि स्माइलिंग से आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है और सबकॉन्शियस माइंड तुरंत इन्वॉल्व हो जाता है आपकी बात सुनने के लिए। अभी वो आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। स्माइल करने के बाद जो थॉट आपको नेगेटिव नेचर की लगी, उसको आप पॉजिटिव रिवर्स में कन्वर्ट कीजिए, जैसे कि मैं अपने गोल्स को लेकर बहुत रिलैक्स्ड हूँ, मैं हर चीज़ को सही समय पर करता हूँ और सही समय पर रिजल्ट्स पाता हूँ। ऐसे अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और मिरर के सामने, आईने के सामने आप अपने आप को ये थॉट्स देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करोगे कि आपका पोस्चर जो है ज़्यादा बेटर हो गया है, और क्योंकि आप अपनी आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रही है। क्योंकि मिरर के सामने करने का मैजिक ही ये है कि आप जब मिरर के सामने आते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली देखते हैं थ्रू योर आइज, और क्योंकि हम आंखों से अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारे थॉट को रिजेक्ट नहीं कर पा रहा है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इन थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत जल्दी घुसा पाएंगे। आपकी फीलिंग्स तो बेटर हो ही जाएंगी, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की जो पैटर्न है वो भी कम होती जाएगी। तो दिन में जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको नेगेटिव फील होता है, तुरंत ही मिरर के सामने आइए, अपने आप को ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दीजिए। आपने एक और चीज़ नोटिस की कि अब तक हमने जो जो टूल्स डिस्कस किए हैं, उनमें हम नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो जैसा फील कर रहे हैं वो हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि कई लोग समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव को हमें एक्नॉलेज ही नहीं करना है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो शायद यही आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में भी आ रहा है। थॉट्स को, फीलिंग्स को हमें नकारना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है। जो सप्रेस होगा वो और बढ़ता जाएगा आपके अंदर। तो जो कुछ भी चल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है, उसे एक्नॉलेज करना है, और फिर अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, मुझे तो ये नहीं सोचना है, मुझे तो ये डर नहीं रखना है, मुझे तो अपने गोल्स को रियलाइज करना है, मुझे तो अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर अब तक मैनिफेस्टेशन आपके लिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी गोल्स को लेकर भी आपने शायद इतनी ऑनेस्टी से काम नहीं किया है। क्या आप उन गोल्स के पीछे जा रहे हैं जिनके लिए आपकी पैशन सच में बहुत है, जो शायद सच में आपको अंदर से फील हो कि हाँ, ये मेरे लिए मेरे लाइफ गोल हो सकता है। कभी कभी हम ऐसे गोल्स के पीछे जाते हैं जो शायद हमसे इतना रेजोनेट या जुड़ नहीं पाते हैं। तो अगर आपने अब तक ये एक्सरसाइज नहीं किया तो अपने गोल्स के साथ ज़रूर बैठें, दोबारा अपने गोल्स को रिव्यू करें, और अगर आप ये नोटिस करते हैं कि कुछ ऐसे गोल्स हैं जो शायद
अब मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, या शायद मेरे इनके पीछे जो वाई है कि मुझे क्यों इस गोल को पाना है, वो वाई शायद इतनी क्लियर नहीं है। तो आपको फिर से इन गोल्स को लिखना है। आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से गोल्स हैं जो सच में मेरी लाइफ को बेटर करेंगे, जो सच में मुझे वैल्यू देंगे। ऐसे गोल्स के पीछे हमको जाना है। इसे करने का एक और तरीका है, अपने आप से पूछें कि ये गोल मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, ये गोल मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगा। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आंसर्स नहीं आते हैं तो शायद आप सही गोल्स के पीछे नहीं जा रहे हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स के साथ इमोशनली जुड़ ही नहीं पा रहा है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा, अपने आप के साथ बैठिए और इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कीजिए इस सिंपल एक्सरसाइज के साथ। लास्ट चीज़, डेस्परेशन आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को ब्लॉक करेगा। अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए लेकिन आप बहुत डेस्परेट हैं, तो डेस्परेशन भी एक नेगेटिव मेमोरी है जो आपके अंदर कॉन्स्टेंटली चलेगी और आपकी वाइब्रेशन को ब्लॉक करेगी। डेस्परेट इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं है कि हमारे साथ अच्छा होगा, और हमें ऐसे लगता है कि हमारे हाथ से कुछ छूट रहा है। ऐसी फीलिंग अपने अंदर ना रखें और विश्वास रखें कि आपके साथ जो होगा अच्छा होगा। फेथ को डेवलप करने के लिए दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो अपने आप के साथ मौन में बैठिए, साइलेंस में बैठिए, और जब साइलेंट सिटिंग करते हैं तो अपने आप को किसी ऐसे सोर्स से या डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश कीजिए जिससे आपको रिलैक्स्ड फील हो, आपको फेथ आए कि हाँ, ये मेरे लिए सब कुछ करेगा। अगर आप ईश्वर के किसी फॉर्म में विश्वास करते हैं या यूनिवर्सल एनर्जी को ही मानते हैं, तो अपने हार्ट पर अपने हाथ रखिए, अपने पाम्स को रखिए और फील कीजिए अपने हार्ट बीट को, और अपने हार्ट बीट को फील करते हुए अपने आप को ये विश्वास दिलाइए कि ईश्वर जो है, यूनिवर्स जो है, हमेशा देता ही है, कभी लेता नहीं है। तो मुझे भी अपने सारे गोल्स को अचीव करने की शक्ति है, मुझे भी सब कुछ मिलेगा। ऐसी कॉन्वर्सेशन और डायलॉग अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स को पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप यूनिवर्स या ईश्वर या डिवाइन एनर्जी के साथ ये डायलॉग कर रहे हैं तो आपको एक सिंपल पॉइंट को याद रखना है कि अगर आप रोज़ाना इस एनर्जी के साथ जुड़ेंगे तो जैसे किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, सामने वाला भी आपसे बात करने लगेगा। तो अगर आप भी सुनने के लिए तैयार होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको कुछ आंसर्स आ जाएंगे जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे। एक और तरीका है फेथ डेवलप करने का, बुक्स पढ़िए। आज माइंड पावर पर सबकॉन्शियस माइंड को लेकर इतने सारे बुक्स हैं। जब आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना फोकस पॉजिटिव रखें डेस्परेट होने के बिना, कैसे आप कोई भी थॉट रखेंगे तो वो थॉट जो है आपकी वाइब्रेशन बनकर आपके रिजल्ट्स लेकर ही आएगा। कभी कभी इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आते हैं क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ इन्वॉल्व होती है, इसमें शायद आपकी एक जर्नी है जो आपको काटनी है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आपका विश्वास और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आप सही किताबें लेकर चलेंगे। ऐसा अगर आप करना शुरू करेंगे और ये जो भी पॉइंट्स मैंने शेयर किए हैं उन पर अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे और उन्हें अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो अब तक जो सब कुछ उल्टा जा रहा था वो तुरंत सुधरने लगेगा। आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे और डेली प्रैक्टिस के साथ जब आप स्माइल करते हुए हर मोमेंट को एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरे लिए अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। हो सकता है आज एक फेलियर आपने एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये फेलियर भी आपको आगे ही लेके जाने वाला है। तो ऑटोमेटिकली आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एंजॉय करेंगे, और अपनी जर्नी को जितना एंजॉय करेंगे उतना ही आपके गोल्स में शक्ति आएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है पास्ट को ट्रिगर करना बंद करेगा और आपके लाइफ में आप जो भी चाहते हैं उसे लेकर आना शुरू कर देगा। तो फेथ रखिए और कंटिन्यू कीजिए। जब तक कि आप अपने गोल्स को नहीं पाते हैं आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगातार चलते जाना है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।